जंग के साए गहरे होते जा रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ती हुई कुशीदगी, तनाज़ुआत और जंग के खतरात हमें एक नाजुक दोराहे पर ले आए हैं। क्या वाकई हम एक नई आलमी तकसीम की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि सर्द जंग के दौर में हुआ था, या फिर हम एक और बड़े आलमी टकराव की दहलीज पर खड़े हैं? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं दुनिया किस सिमत जा रही है। मेरा नाम है अली हैदर और आप देख रहे हैं हैदर सुल्तान यूट्यूब चैनल, जहां मैं हिस्ट्री, साइंस और अनएक्सप्लोर्ड मिस्ट्रीज का सच समझाने की कोशिश करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नाज़रीन, अगर तारीख पर नजर डालें तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट थी, जिन्होंने दुनिया का पॉलिटिकल मैप बदल कर रख दिया। लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। साल 1914 से 1918 तक होने वाली वर्ल्ड वार 1 यूरोप से शुरू हुई, जब ऑस्ट्रिया के वली अहद का कत्ल हुआ, और इस कत्ल के बाद मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के खिलाफ मैदान जंग में उतर आए। ये अजीम जंग ट्रिपल एंटिटी यानी बरतानिया, फ्रांस, रशिया और ट्रिपल अलाइंस यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली जैसे दो बड़े इत्तेहादियों के दरमियान हुई। इस जंग ने यूरोप की मईशत तबाह करके रख दी। जंग के बाद सल्तनत उस्मानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मन हुकूमत का इख्तिताम हो गया, जिसके नतीजे में लीग ऑफ नेशंस वजूद में आई, जिसका मकसद फ्यूचर की जंगों से बचना था। मगर ये लीग बिल्कुल नाकाम रही और साल 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई, जो साल 1945 तक जारी रही। वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत जर्मनी के अडोल्फ हिटलर के पोलैंड पर हमला करने की वजह से शुरू हुई और पूरी दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई, यानी एक अलाइड पावर्स जिसमें बरतानिया, रशिया, अमेरिका और फ्रांस शामिल थे, जबकि दूसरा जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। वर्ल्ड वार 2 के इम्पैक्ट्स इस मरतबा वर्ल्ड वार 1 से भी कई गुना ज्यादा थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस कायम हुई और फिर दुनिया ने दो बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग का दौर देखा। नाज़रीन, अब अगर बात करें वर्ल्ड वार 3 की, तो ये एक तसव्वुराती या मुस्तकबिल की जंग है, जिसके होने के इम्कानात मौजूद हैं, जो अभी तक हकीकत में नहीं हुई। ये मुमकिन मुस्तकबिल की जंग एक ऐसी बड़ी जंग हो सकती है जिसमें दुनिया के कई बड़े ममालिक एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में शामिल होंगे, जैसा कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में हो चुका है। मगर सवाल ये है, क्या ये जंग होने वाली है? क्या वाकई ऐसे तनाज़ात उठ चुके हैं जो आलमी अमन के लिए खतरा बन सकते हैं? तो नाजरीन, जी हाँ, अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो आज की दुनिया में कई जियोपॉलिटिकल तनाज़ात उठ चुके हैं जो आलमी अमन के लिए एक शदीद खतरा बने हुए हैं, जैसा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एक बड़ा तनाज़ा बन चुका है। फरवरी 2022 में रशिया के यूक्रेन पर हमले ने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रशिया के मुताबिक इन हमलों का मकसद यूक्रेन में नेटो के असर और रसूख को ख़त्म करना है, जबकि दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज, खासतौर पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, यूक्रेन की माली और फौजी इमदाद कर रहे हैं। इस जंग के असरात न सिर्फ इन दोनों ममालिक ने भुगते हैं, बल्कि इस जंग ने तवानाई, खुराक और मईशत पर इंटरनेशनल लेवल पर गहरा असर डाला है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, बल्कि यूएस चाइना रिवेलरी भी एक बहुत बड़ा तनाज़ा है जिसे दुनिया भुगत रही है। दो सुपर पावर्स का मुआशी, टेक्नोलॉजिकल और अस्करी मैदान में यूं आमने सामने होना कोई मामूली मसला नहीं। ताइवान यहाँ दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, जबकि दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में भी कुशीदगी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जबकि ईरान इसराइल तनाज़ा भी एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है मुस्तकबिल करीब में किसी बड़ी जंग के होने का। इन दोनों ममालिक के दरमियान ये टेंशन दरअसल बुनियादी तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और खित्ते में ईरान के दिन ब दिन बढ़ते हुए असर और रसूख से जुड़ा हुआ है। अब इसराइल को ये खदशा लाहक है कि ईरान की कोशिश एटमी हथियार हासिल करना है, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये चीज़ इसराइल की सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। और यही वजह है कि ये दोनों ममालिक अंडरकवर ऑपरेशंस और साइबर अटैक में मसरूफ़ हैं। और जो कुछ अब इसराइल फ़लस्तीन के साथ कर चुका है और ईरान के इत्तेहादियों यानी हिजबुल्लाह की सरगर्मियाँ इस तनाज़े को मज़ीद से मज़ीद ख़तरनाक तरीन बना रही हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरियाज़ मिलिट्री एक्टिविटीज़ एक और बहुत बड़ा मसला है जो सर उठाए हुए है। शुमाली कोरिया मुसलसल बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और ये सब अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर बनता जा रहा है। आलमी पाबंदियों के बावजूद यहाँ तसलसल के साथ साथ मिलिट्री प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखने में तो ये सभी तनाज़ात इलाक़ाई नज़र आते हैं, मगर इनमें दुनिया की बड़ी ताकतों
यानी सुपर पावर्स की मदाखलत इन्हें आलमी बना रही है। और परेशानी की बात यह है कि किसी भी वक्त एक छोटा वाकया किसी बड़ी जंग का बायस बन सकता है, क्योंकि ये दौर न्यूक्लियर वेपन्स का दौर है, जो न सिर्फ ताकत का निशान समझे जाते हैं बल्कि ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी हैं। दुनिया के 9 ममालिक जैसा कि अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, फ्रांस, बर्तानिया और शमाली कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। हालांकि ये सभी एटमी ताकतें इस चीज़ को क्लेम करती हैं कि इनके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स जंग रोकने के लिए हैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि अगर कभी जंग छिड़ गई तो ये हथियार दुनिया को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाएंगे। अगर कोई भी एक मुल्क ने न्यूक्लियर अटैक किया तो जवाबन दूसरा मुल्क भी हमला करेगा, जिसके बाद इत्तेहादी ममालिक भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं और यूं एक आलमी जंग छिड़ सकती है। इंसानी गलतियां, सियासत की जिद और ताकत की दौड़ न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की वजह बन सकती हैं, और यही चीज़ वर्ल्ड वॉर 3 को एक हकीकी और ख़तरनाक पॉसिबिलिटी बना रही है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आलमी तंजीमें और अदारे हमें एक बड़ी मुमकिन जंग से बचा सकते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो, यूरोपीय यूनियन, OIC वगैरह जैसी ताकतवर तंजीमें बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने में कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि ये अदारे सफारती दबाव, बातचीत और मुआशी पाबंदियों के जरिए बड़ी जंगों के इम्कानात को कम कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब ताकतवर ममालिक खुद जंग छेड़ने पर आ जाएं या अदारों को कमज़ोर करें तो ये तंजीमें अक्सर बेबस हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप इराक कॉन्फ्लिक्ट को ही देख लीजिए, जब UN की मुखालफत के बावजूद अमेरिका ने जंग छेड़ दी थी। ये आलमी इदारे एक अहम हिफाजती दीवार ज़रूर हैं, मगर इनकी पावर सियासी इत्तेहादों और पावरफुल कंट्रीज़ की नीयत पर डिपेंडेड है। अगर दुनिया एटमी जंग से बचना चाहती है तो इन ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत से मजबूत तर करना होगा। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 3 के खतरात ज़रूर मौजूद हैं, एटॉमिक वेपन्स, सियासी कशीदगियाँ और ताकत का टकराव, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर इंटरनेशनल पावर्स समझ बूझ, सिफारत और बातचीत को तरजीह दें तो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन को रोका जा सकता है। अब फैसला हमारे लीडर्स और हम सब के हाथ में है। तो नाज़रीन, ये हैं वो सारी सिचुएशंस और पॉसिबिलिटीज़ जो हमें मुस्तकबिल करीब में एक बड़ी जंग की तरफ ले जा रही हैं। और जहाँ तक करंट सिचुएशन की बात है तो फ़लस्तीन, इसराइल और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए आप सबकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।